नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज मैं जो कहानी आप लोगों के सामने लेके आई हूँ उसका शीर्षक है कर्म का फल। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर हुआ करता था। सुनार के पास विभिन्न स्रोतों से सोना आता रहता था। एक दिन उसके पास ज़रूरत से अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और सारा सोना चुराकर गांव से निकल भागने की कोशिश करने लगा। उसी समय सामने के घर में रहने वाले वे सज्जन जाग गए। उन्होंने बाहर आकर उस पहरेदार को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर पहरेदार ने कहा, यदि तुम चुप रहो और हल्ला ना करो तो मैं इस सोने में तुम्हें भी कुछ हिस्सा दे देता हूँ। पर उस सज्जन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। पहरेदार ने फिर समझाया, यदि शोर मचाया तो मैं नहीं, तू ही संकट में पड़ेगा, इसलिए मेरी बात मान ले। पर सज्जन नहीं माने। तब पहरेदार ने स्वयं सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और हर जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़कर वहां आ गए। पहरेदार ने अन्य पहरेदारों से कहा, इस व्यक्ति ने सुनार को मारकर सारा सोना लूट लिया है और जब यह लूट कर भाग रहा था तब मैंने इसे पकड़ लिया है। अन्य सिपाहियों ने घर में जाकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है और बाहर बक्से में सारा सोना रखा हुआ है। सबने उस सज्जन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अगले दिन उसे न्यायालय में न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा, मैंने सुनार को नहीं मारा है और न ही मैंने सोना लूटा है, उस पहरेदार ने ही यह सब किया है। पर पहरेदारों ने कहा, नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है। मुकदमा चला और उसमें सज्जन को फांसी की सज़ा सुनाई गई। सज़ा सुनते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है और भगवान भी सच्चाई की राह पर चलने वाले के साथ नहीं है। मैंने मारा नहीं और सज़ा मुझे हो गई। जिसने मारा वह बेदाग बच गया। यह तो अन्याय है। फिर भगवान का न्याय कहाँ है? भगवान कहाँ है? न्यायाधीश पर उसके वचनों का असर हुआ। उन्हें लगा कि संभवतया यह कुछ सच बोल रहा है, अतः इस मामले की किसी तरह से फिर से जांच होनी चाहिए। न्यायाधीश ने एक योजना बनाई। उनकी योजना के अनुसार सुबह होते ही एक आदमी रोता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई है सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। उस व्यक्ति के भाई की लाश लाने के लिए न्यायाधीश ने उसी पहरेदार तथा सजा प्राप्त उस सज्जन को भेजा। चारपाई पर रखी लाश जो खून से सनी चादर से ढकी थी, उसे उन दोनों ने चारपाई से हटाकर अपने कंधे पर रखा। एकांत पाकर उस पहरेदार ने उस सज्जन से कहा, देख लिया, तूने मेरी बात मान ली होती तो फांसी भी न होती और मालामाल भी हो जाता। वह सज्जन व्यक्ति बोला, मैंने तो सच्चाई का काम किया था, पर फिर फांसी मुझे हो गई और कातिल होते हुए भी तुम बच गए। सचमुच अब मुझे लगता है भगवान के यहाँ भी न्याय नहीं है। इसी बीच योजनानुसार लाश बनकर चारपाई पर लेटा वह व्यक्ति उठ बैठा और न्यायाधीश के पास जाकर उसने सारी बातें जो उन दोनों के बीच हुई थी उन्हें बता दी। अब तो स्पष्ट हो गया था कि सज्जन व्यक्ति निर्दोष एवं सिपाही दोषी है। न्यायाधीश ने मन ही मन सोचा कि आज तक मैंने कोई गलत कर्म नहीं किया, कभी रिश्वत भी नहीं ली, मेरे हाथों कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा भी नहीं हुई, फिर इस निर्दोष व्यक्ति को मेरे हाथों सजा कैसे हो गई। तब न्यायाधीश ने उस सज्जन व्यक्ति को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, इस मामले में तो तुम निर्दोष हो और सिपाही दोषी है, पर मुझे तुम ईमानदारी से बताओ कि क्या तुमने अतीत में कभी किसी व्यक्ति का कत्ल किया था जिसमें तुम्हें सजा नहीं हुई। यह सुनने पर उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट व्यक्ति था, उसका मेरी पत्नी से अवैध संबंध था। एक रात उसे मैंने अपने घर में पकड़ लिया। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसकी हत्या कर घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। चूँकि उस घटना को किसी और ने देखा नहीं था, इसलिए मैं अब तक बचा रहा। तब यह सुनकर जज ने कहा, तब तो तुम्हें भी फांसी होनी ही चाहिए। मैंने तुम्हें फांसी की सजा देकर ठीक ही किया था। सुनार के मामले में तुम निर्दोष हो, पर उस दुष्ट व्यक्ति की हत्या तो तुमने की है, अतः इस जुर्म की सजा से तुम बच कैसे सकते हो। तुम्हें भी फांसी अवश्य होनी चाहिए। और इस प्रकार उस व्यक्ति तथा सिपाही दोनों को फांसी की सजा हो गई। अतः हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें आज नहीं तो कल मिलेगा ही।
इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए सेवा, परोपकार, धर्म, पुण्य आदि शुभ कर्म करते रहें। यही है सुख का मार्ग, आनंद का मार्ग, और यही है कर्म का रहस्य। तो हमारी आज की कहानी में इतना ही। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।